अब ओपन बुक एग्जाम और जनरल प्रमोशन में उतना ही डिफरेंस है जितना सूर्यवंशम मूवी में मिस्टर भानु प्रताप और हीरा ठाकुर के बीच था। मतलब कुछ नहीं, शून्य। ठीक है। साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हंसो मत सालो, तुम सब स्टूडेंट हो और तुम सबके सब बेरोजगार हो, मुझे ये भी पता है। तो कल रात को मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, और मेरे 82% बने। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। क्या मैंने कुछ ज़्यादा सोचा था? नहीं, मैं उनमें से हूँ ही नहीं कि जो ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें कम आते हैं तो वो दुखी होते हैं। मैं उनमें से हूँ जो कम सोचते हैं और उससे भी कम आते हैं तो भी मैं खुश होता हूँ। लेकिन मैंने इस बार कम सोचे थे और मुझे ज़्यादा आ गए, देन मेरी ये हालत है। तो ये हुआ कैसे? हाँ, तो कल रात की बात है, मेरे 82% बने, मैं खुश था। मैं पापा के पास गया ना, पापा मैं पास हो गया। पापा से तो पापा मैं पास हो गया तो पापा मेरे 82% है। तो शर्मा जी के लोंडे के 92% हैं। जब तेरे 60 आते थे तब उसके 70 आते थे, तो डिफरेंस तो 10 का ही है ना। मैं शर्मा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा भाई। और मुझे एक बात बता, तेरे जो ये 82% यहाँ है, ये तूने मेहनत से बनाया? नहीं, तेरी शकल पे लिखा हुआ, तेरे सर पे लिखा हुआ है कि तूने जनरल प्रमोशन से ये परसेंटेज बनाया। और बेटे तेरे को शर्म नहीं है क्या? बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तू 82% बना रहा है और तेरे कॉलेज में ना, तेरी क्लास में तेरे सबसे कम परसेंटेज है, वो भी 82। इसका मतलब समझता है तू? तेरी बखत वही है। अगर तेरे 60 बनते और वो तेरे सबसे कम होते तो भी तेरी वही औकात थी, ठीक है। और तेरे 82 बने और तू सबसे नीचे, तो भी बात तो सेम ही है। पापा इतनी बेइज्जती काहे करते हो? अपनी मेहनत से तो नहीं बनाए, लेकिन बनाए तो है ना। 82% तो 82% होते हैं। नहीं बेटा, नहीं होते। अब ये जनरल प्रमोशन ना हमारे युवाओं को 2 प्रकार से फायदे पहुंचा रहा है। पहला, अपनी क्रश से बात करने का मौका, अवसर। कैसे? ऐसे। हेलो, हाँ रिया, हाँ, विजय बोल रहा था मैं। तो आपको ये इथाइल नाइट्रेट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या? नहीं, मैंने बाकी सारे लिख लिए हैं और बहुत सारे पेज भर दिए मैंने एक्चुअली, बस यही वाला आंसर नहीं मिल रहा। अब रिया बहुत समझदार। हाँ विजय, एक काम करो, वो जो तुमने बाकी जो सारे लिखे हैं ना क्वेश्चन के आंसर, वो मुझे भेज दो, मैं आपको ये इथाइल नाइट्रेट वाली भेज देती हूँ, ठीक है। अब आप आगे समझ सकते हैं विजय के साथ क्या हुआ, क्योंकि विजय ने तो कुछ नहीं लिखा था। और दूसरा फायदा ये कि लोगों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ने लगा। मैंने सोचा ये मेरे देशवासियों को क्या हुआ भाई साहब, पढ़ने जा रहे हैं। फिर मुझे पता चला अपने कुछ खुफिया सोर्सेस से कि इनको ये लग रहा है कि सरकार हमें पास कर देगी। फिर मैं अपने एक पड़ोस के स्टूडेंट के पास गया। मैंने बोला, भैया बेटा तू तो पिछले 7 साल से 10वीं में ही था ना। उसे बुरा लग गया, उसने तुरंत रोक दिया मुझे। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, 7 साल नहीं हुए मुझे, 8 साल हुए। मैंने बोला अच्छा सॉरी। उसने एज ए इंसल्ट लिया उस बात को। मैंने बोला ठीक है यार, हाँ भैया देखो, अब कोई अपने टाइम देता है तो उसको पूरा टाइम की कीमत मिलनी चाहिए ना, उसकी बेइज्जती पूरी होनी चाहिए। दैट्स वाई वहाँ पर मेरा फॉल्ट था। अब बात करते हैं ओपन बुक एग्जाम्स की। अब ओपन बुक एग्जाम और जनरल प्रमोशन में उतना ही डिफरेंस है जितना सूर्यवंशम मूवी में मिस्टर भानु प्रताप और हीरा ठाकुर के बीच था। मतलब कुछ नहीं, शून्य। ठीक है।